टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के जूनियर आईएएस प्रोग्राम में सभी बच्चों का स्वागत है। स्वागत है उन बच्चों का जो कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के पश्चात इस देश की कमान संभालेंगे एक आईएएस पीसीएस बनकर, अर्थात डीएमएसपी बनकर के। ठीक है बच्चों, हम एनसीईआरटी के माध्यम से आपको हर चीज समझा रहे हैं कि किस तरह से क्लास 6 में भी टॉप किया जाए, यानी अपनी क्लास में भी टॉप किया जाए, और जल्दी जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, स्नातक कर लेंगे, तो आप यूपीएससी में भी टॉप रैंक ला सके। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्लास 6 के चैप्टर बाय चैप्टर सारी चीज पढ़े, और आज हम चैप्टर नंबर जो 10 है क्लास 6 का, और उसमें जो क्विज बन सकते थे, प्रश्न बन सकते थे, उनका हम एनालिसिस करेंगे बारीकी से। तो आपको ये बेसिक समझ आ जाएगी कि यूपीएससी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे क्लास 6 में कैसे पूछे जाते हैं, उनका डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, और उसका विश्लेषण भी आपको करना पड़ेगा कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है स्वयं भी। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? स्तूप यानी टीला, मंडप मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह, गर्भगृह कोष रखने का स्थान, प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। बच्चों, मैंने सारी टर्मिनोलॉजी को आपको समझाया था, पुनः इसको हम समझ लेते हैं अगर आपसे नहीं बना है तो। देखिए, स्तूप का अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ होता है टीला। क्या होता है? टीला। मंडप मंदिर का वो स्थान होता था जहां पर लोग इकट्ठा होकर के क्या होते थे? बैठते थे, चर्चाएं करते थे। यानी ये कथन भी बच्चों आपका क्या सही है? स्तूप का अर्थ टीला होता है। बौद्ध धर्म में सांची का स्तूप हमने पढ़ाया था। ठीक। गर्भगृह कोष रखने का स्थान, देखो ये नहीं था। गर्भगृह मंदिर में क्या होता था? जैसे ये मंदिर है, ठीक है, और मंदिर में ये वाला आपका शिखर रहता था, और जस्ट इसके नीचे देवता की मूर्ति रखी जाती थी, देवता की, इष्ट की मूर्ति रखी जाती थी, उसको हम गर्भगृह कहते थे। तो बच्चे प्यारे, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कथन है वो कैसा है? असत्य है। ठीक है। प्रदक्षिणा पथ यानी स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, यानी जो स्तूप होता था इस तरह से, और ये हमारी रेलिंग हुआ करती थी, और ये जो रास्ता है, आप मंदिर में गए होंगे, मंदिर के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं, तो जहां चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अब स्तूप यानी बौद्ध धर्म से इसकी स्टार्ट हुई थी। अब सारे जो मंदिर बनते हैं उसके चारों ओर भी घूमने की व्यवस्था हो गई है। तो वो तरीका कहां से लिया है? बौद्ध धर्म के स्तूप से ही मंदिर में ये आया है। अब देखो, ये यहां पर हम चित्र के साथ आप देख लो, हमने क्या बताया था? स्तूप बताया था प्यारे बच्चों। देखो ये क्या है? ये स्तूप है, ये अर्ध गुंबदाकार स्ट्रक्चर होता है, और ये आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी में सांची के स्तूप का उल्लेख दिया है, और मैंने उसे डिटेल में समझाया भी था। ठीक है, तो स्तूप कैसा होता है? टीला होता है एक तरह से, यानी एक अर्ध गुंबदाकार संरचना। और साथ में प्यारे बच्चों देखो, इसके अंदर देखो ये क्या है? ये रास्ता है, ये चारों घूमने का रास्ता है, इसे ही कहते हैं प्रदक्षिणा पथ, है ना। इसमें लोग घूमते थे चारों ओर। और आगे की का प्रश्न हम देखें तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक आयुर्वेद से संबंधित है? आयुर्वेद जानती हो आप, जब गए होगे, जब आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है घर में किसी की, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो दवाई लिखता है, तो एक जो जड़ी बूटियों से जो दवा मिलती है उसे हम कहते हैं आयुर्वेद। ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आयुर्वेद से संबंधित है? सुश्रुत संहिता, आर्यभट्टियम, बृहत संहिता और अष्टाध्यायी। प्यारे बच्चों, क्लास 10 में इतनी अच्छा दे रखा है कि यहां से आपको अपनी क्लास 6 के लिए भी बहुत से प्रश्न मिलेंगे, और साथ ही आईएएस के लिए भी प्रश्न बनेंगे। ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सुश्रुत संहिता, देखो ये ही आयुर्वेद की पुस्तक है, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, लेकिन उसमें और क्या क्या लिखा हुआ है? उसमें संस्कृत के ग्रंथों के बारे में लिखा हुआ है ना। तो यहां पर देखो अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी संस्कृत का व्याकरण है। क्या है? संस्कृत का व्याकरण। अब एनसीईआरटी में ये समझाया गया ना बच्चों कि किताबें क्या कहती हैं, कब्र क्या कहती हैं, किताबों से क्या चीज हासिल होती है, तो ये उसी का आंसर है। तो अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत का व्याकरण है, और इसके लेखक कौन है बच्चों? उनका भी नाम दे रखा है, इनका नाम है पाणिनि।
ठीक है। अब बृहत संहिता और आर्यभट्टियम ये किसकी है प्यारे बच्चों, ये गणित की पुस्तक है। यानी उस वक्त जब प्राचीन काल में लोग जो भी नॉलेज ज्ञान कर लेते थे, प्राप्त कर लेते थे, तो वे क्या करते थे, वो पत्थरों पर लिखते थे। कुछ शासकों ने लिखवाए, जिसे हमने अभिलेख मैंने बताया था। साथ ही जो नॉलेज की चीज थी वो किताबों के रूप में भी लिखते थे। अब वहां हमने पांडुलिपि का चर्चा किया है चैप्टर नंबर 1 में। पांडुलिपि यानी हस्तलिखित जो लिपियां, जो ग्रंथ हैं उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। तो ये शुरुआत में सुश्रुत संहिता, आर्यभट्टियम, बृहत संहिता, अष्टाध्यायी, इनकी भी पांडुलिपि हमारे सरकार के पास मौजूद है। तो बच्चों ये आपको याद होना चाहिए कि प्राचीन किताबें जो हस्तलिखित थी उन्हें क्या कहते थे, पांडुलिपि। और इस चैप्टर में इन सब की पांडुलिपियों का भी जिक्र किया गया है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि भरहुत के स्तूप का संबंध किस धर्म से है। अब ये भरहुत का स्तूप है, स्तूप हमने डिस्कस कर लिया था और उस चैप्टर में भी हमने वीडियो में अच्छी तरह से स्तूप और उसके अंग के बारे में बताया है। लेकिन यहां प्रश्न है कि भरहुत का स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो स्तूप का जो निर्माण है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म में शुरुआत की है, जैसा कि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों देखो ऑप्शन ए में क्या है, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, सी में वैष्णव धर्म और डी में जैन धर्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म वही है बच्चों जो सिद्धार्थ गौतम ने शुरू किया था। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। और प्यार बच्चों ये बात समझ लीजिएगा कि आपको प्रश्न की डिमांड समझनी है। अगर डिमांड समझ में आ गई तो आप, मुझे विश्वास है कि 99% आप हल कर लेंगे, बस आपने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा हो तो। क्या कह रहा है, महाबलीपुरम का मंदिर एकास्म है, ऐहोल का दुर्गा मंदिर पत्थरों से निर्मित है, अजंता एलोरा के मंदिर में शिव पार्वती को नीले और पीले रंग से दिखाया गया है, श्रमिकों के संघ ने सांची के तोरण द्वार के लिए दान दिया था। एक कथन गलत है इसमें, अब देख लेते हैं इसमें। देखो महाबलीपुरम का मंदिर कैसा है, एकाश में। एकाश मतलब है कि एक ही चट्टान को काट करके क्या है, मंदिर बनाया गया है। ऐसे मंदिर को, ऐसे स्तूप को, ऐसी संरचना को, ऐसे आपके पिलर्स यानी स्तंभ को मोनोलिथिक कहते हैं, एकास्म कहते हैं। ठीक है, तो सही बात है कि महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं बच्चों वो एकास्म मंदिर है, यही उनकी विशेषता है, हमारे कलाकारों की विशेषता है। और एनसीईआरटी में प्रश्न कहा भी है कि ऐसे मंदिर बनाते वक्त जो कारीगर थे उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। ऐहोल का दुर्गा मंदिर, अब देखो ये तो मोनोलिथिक है, ऐहोल का जो दुर्गा मंदिर है वो पत्थर से बनाया गया है। किससे, पत्थर से जोड़ जोड़ के बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों ये भी कथन सत्य हो गया। अजंता एलोरा के मंदिरों में शिव पार्वती को नीले और पीले रंग से दिखाया गया है। बच्चों ये कथन गलत है। क्यों गलत है, कि अजंता एलोरा का संबंध बौद्ध धर्म से है और वहां पर शिव पार्वती के चित्र नहीं है। इन रंगों का तो जिक्र है लेकिन शिव पार्वती का नहीं है। वहां पर अविलोकेश्वर का चित्र बना हुआ है और गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र वहां पर बने हुए हैं। तो ये क्या हुआ, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, अर्थात इसका आंसर सी सही है। और श्रमिकों के संघ ने सांची के तोरण द्वार के लिए दान दिया था, ये भी कथन आपका सही है कि जो तोरण द्वार का अर्थ होता है कि वह प्रवेश द्वार जिससे होकर के हम स्तूप के अंदर जाते हैं, प्रतिष्ठा पथ पर जाते हैं। अब बच्चों इसको ऐसे देख लो, अगर ना समझ में आया तो एकाश मंदिर कैसे है, यहां देखो इस चित्र में आपके बिल्कुल छप जाएगा। ये जो देखो पूरा हाथी बना हुआ है यहाँ। अब ये हाथी पूरा जो बना हुआ है, पहले एक पत्थर को चुना गया और उसी से काटकर उस पत्थर को ही क्या बना दिया, हाथी बना दिया गया है, ये शेर बना दिया गया है। और देखो ऐसे ही एक पत्थर था, उससे पूरा बड़ा पत्थर था यानी पहाड़ी थी, उसे काट करके मंदिर बना दिया गया है। ये एक जोड़े नहीं गए पत्थर, ये एक ही पत्थर है, ध्यान रखना। ऐसी संरचना को हम मोनोलिथिक या एकास्म पत्थर कहते हैं।
अब यहां देखो तोरण द्वार, जो भी यह प्रश्न पूछा था, तोरण द्वार किसे कहते हैं? तो जो स्तूप में एंटर करने का जो द्वार होता है, जैसे आप अपने घर में जाते हो तो दरवाजा होता है ना, उसी दरवाजे को क्या कहते हैं? स्तूप के लिए तोरण द्वार कहते हैं। और इसमें भी गौतम बुद्ध से संबंधित रचनाएं, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं उनका क्या है? शिल्पांकन है, अर्थात उनकी कथाओं को किसमें, उनसे उनकी जीवन की घटनाओं को पत्थरों पर उकेरा गया है, इसीलिए इन्हें स्पेशल नाम दिया गया है तोरण द्वार। ठीक है, और ये बात आप समझ रहे होंगे, ये यहाँ पर 3 त्रिशूल की से बना हुआ है, ये हाथी बने हुए हैं। तो सोचो उस वक्त के जो कलाकार बौद्धिक रूप से और शिल्प की दृष्टि से कितने उच्च कोटि के होते होंगे। यही भारतीय जो संस्कृति की विशेषता है। अब देखो बच्चों, अब जैसे अजंता एलोरा का भी आपने देखा था, तो ये जो चित्र है, अब ये शिव जी का नहीं है, ये चित्र ये किसका है? महायान शाखा में अवलोकतेश्वर जो होते हैं उनका ये चित्र है। साथ ही देखो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, उसमें चित्र अंदर बनाए गए हैं पत्थरों को काट करके। तो मुझे लगता है बच्चों अब ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। आपको निश्चित रूप से ये क्लास अच्छी लग रही होगी, क्योंकि हमने ग्राफिकल मेथड यूज किया है ताकि आप प्रश्न की जो वस्तुनिष्ठता है और उसकी जो सार्थकता है उसे समझ सकें। बहुत अच्छा प्रयास है हमारी टीम का। चलिए, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, शिल्पाधिकारम की रचना इलेंगो ने की थी। शिल्पाधिकारम में कन्नगी की सुखद कथा का भी उल्लेख है। मणिमेखलई में कोवलन तथा माधवी की कहानी है और मणिमेखलई सत्यनार की रचना है। प्यारे बच्चों, क्या पूछा है? असत्य पूछा है। तो ये एक चैप्टर था जिसमें कहा गया था कि हमारे अतीत में कब्र क्या कहती हैं, पुस्तकें क्या कहती हैं। पुस्तक को मान लीजिए। शिल्पाधिकारम कैसी रचना है? ये तमिल ग्रंथ है। साथ ही मणिमेखलई भी क्या है? यह तमिल ग्रंथ है। और इन दोनों ग्रंथों का बहुत नाम है। कहां पर? तमिलनाडु में, तमिल साहित्य में। अगर तमिल साहित्य में इनका जिक्र ही न किया जाए तो तमिल साहित्य अधूरा माना जाता है। तो प्यारे बच्चों देखो, शिल्पाधिकारम की रचना इलेंगो ने की थी, यह कथन सही है। शिल्पाधिकारम में कन्नगी की सुखद कथा का उल्लेख है, बस यही गड़बड़ है। सुखद कथा नहीं है, यह दुखद कथा है। दुखद, दुख, ठीक है ना। एनसीईआरटी में तो बकायदा उसका सेक्शन बॉक्स में बना के रखा हुआ है। जब वो कन्नगी अपनी दुखद कथा का उल्लेख करती है, अपनी करुण पीड़ा, जो पीड़ा होती है, अपनी करुणा है, उस अपने दर्द को बयान करती है। मणिमेखलई में कोवलन और माधवी की कहानी है, एक कथन सत्य है। और मणिमेखलई के रचनाकार कौन है? सत्यनार है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। अब प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। यहां भी पूछा है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। अगर आपने ये चैप्टर नंबर 10 को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तब आप ये कर पाएंगे। अगर बच्चों आपने नहीं किया है तो पुनः वीडियो जाकर के देखिएगा, फिर अपनी एनसीईआरटी के जो चैप्टर है, चैप्टर संख्या 10 है, उसे पढ़िएगा और पुनः फिर से हल करिएगा। तब आपको अपनी कमियां भी मालूम हो जाएंगी, कहां पर क्या चीज रह गई है। देखिए ऑप्शन 1 क्या कहता है? कागज का आविष्कार लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। वही कागज जिसपे आप लोग लिखते हो। लौ स्तंभ पर चंद राजा का उल्लेख है। धातु मंजूषा का संबंध स्तूप से है और भीतर गांव का मंदिर पत्थरों से निर्मित है। तो प्यारे बच्चों मैं बताता हूं आपको यहाँ कि कागज का आविष्कार लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में तो यही लिखा हुआ है और ये बात सच होगा तभी तुम्हारा लिखा गया है। लौ स्तंभ पर चंद राजा का उल्लेख है, ये भी सही है। यानी जो मेहरौली का लौ स्तंभ जो चैप्टर नंबर 10 में जिसका चित्र ही बना है, उसमें क्या है? उसमें बताया है चंद राजा का उल्लेख है। वेरी गुड। धातु मंजूषा का संबंध स्तूप से है, यह भी कथन सत्य है। और बच्चों प्यारे, धातु मंजूषा से आपके क्लास 6 में भी बहुत प्रश्न पूछे गए अब तक पुरानी परीक्षाओं में, और आयोग में यानी यूपीएससी और डीएम की जो परीक्षा है उसमें भी पूछा गया है। धातु मंजूषा क्या होती है? धातु मंजूषा होती है जैसे स्तूप में जहां पर किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति, महान व्यक्ति की वस्तुएं, अस्थि अवशेष रखे जाते हैं, उससे क्या कहते हैं? धातु मंजूषा कहते हैं। यह कथन सत्य है। भीतर गांव का मंदिर पत्थरों से निर्मित है। प्यारे बच्चों, भीतर गांव का मंदिर
पत्थर से निर्मित नहीं है। क्या बताया था हमने वीडियो में, ये ईंटों से निर्मित है। अब सरकार ने उसे बहुत अच्छा बना दिया है, पहले जर्जर हो गया था वो। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। तो क्लास 6 में 6 के में हमने 6 प्रश्न रखे हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो इसी प्रश्न को आप चित्र से देख लो। आप देखो मेहरौली का लौह स्तंभ, अभी तक लोहे पर जंग नहीं लगी है। अब सोचो हमारे इंजीनियर्स उस वक्त के जो कारीगर थे वो आज के इंजीनियर से कितने अच्छे थे कि अभी तक इस पर क्या नहीं लगा है, जंग नहीं लगी है। 1400 साल से ज्यादा हो गया और इस पर क्या है, जंग नहीं लगी। लोहे का है ये। और कहां पर है, जब आप दिल्ली जाएंगे घूमने अपने मम्मी पापा के साथ, या जब आपकी नौकरी लग जाए तब घूमने जाना, ठीक है, तब देख के आना। ये कुतुब मीनार के पास है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये भीतरगांव का मंदिर है। और ये मंदिर किससे बना है, देखो छोटी छोटी ईंटें दिखाई दे रही होंगी, तो जूम करके देख लेना आप इसमें, ये सब छोटी छोटी ईंटें हैं। और ये कानपुर के पास में है। अगर कानपुर जाओ तो मम्मी पापा से जरूर कहना कि हमें भीतरगांव का मंदिर अब दिखा दो, अब बहुत अच्छा हो गया है, भारतीय पुरातत्व ने उसे अच्छा कर दिया है, तो देख के आना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रयास था बच्चों कि आपको अच्छी तरह से पढ़ाना। इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो हमारे जो नंबर दे रखे हैं उससे आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।